एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथमास आपके यूट्यूब चैनल पर। पहले तो आप सभी के लिए जयराम जी की एक बार आज के इस शुभ पावर अवसर पर फिर से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको मालूम है कि आपको जब सिंपल इंटरेस्ट है आपका और आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है, मतलब साधारण ब्याज को। ठीक, तो साधारण ब्याज को आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। और इसको आपको पता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको 3-4 वीडियो में लेके ही जाता हूँ, मतलब वीडियो बहुत शॉर्ट शॉर्ट ही बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले जान लेते हैं कि दोनों में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका ऐसा इंटरेस्ट जो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगे। अब प्रिंसिपल क्या है, जैसे आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, जो मूलधन है उस पर जो ब्याज लगता है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है। ठीक, तो आपका जैसे मान लो मैंने एक बाइक ली या कोई भी आपका एक बैंक से मैंने लोन लिया। लोन कितना ले लिया, मान लो 1 लाख का आपने एक लोन लिया। ठीक, 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब जो बैंक है, बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया। मैंने 1 साल में कितना लेगा, वो 10% लेगा। कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा कि कब तक लेगा। मान लो टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं 3 ईयर। 3 ईयर के लिए उसने आपको एक लोन दिया है। ठीक, अब आपको इसमें अगर इंटरेस्ट निकालना है, जैसे आप मान निकालोगे कि 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट निकलेगा, तो आपका जो प्रिंसिपल है उसका 10% ले रहा है। 10% कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। ठीक, क्लियर कि नहीं। अब नेक्स्ट आपका क्या करोगे, 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया। सेकेंड ईयर का जब आप निकालोगे इंटरेस्ट, क्या निकल के आएगा, फिर से वही 10,000। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे, कितना आ जाएगा आपका, 10,000। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग ईयर में, जैसे 1 ईयर में 10,000 दिया, सेकेंड ईयर में 10,000 दिया आपका, थर्ड ईयर में भी 10,000। एक इंटरेस्ट किस पे निकाला हमने, प्रिंसिपल पे निकाला। तो ये हमने क्या निकाल लिया, आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका तीनों ईयर का। 3 ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा आपका, 30,000। ठीक, अब टोटल अमाउंट आपको जो इंटरेस्ट का है वो कितना पे करना है आपको, 30,000। टोटल बैंक को कितना पे करना है, 1 लाख रुपए तो आपने जो लोन लिया था वो, और 30,000 आप एक्स्ट्रा और पे कर रहे हो जो इंटरेस्ट का। तो टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हो आप, टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे होगे आप, 1,30,000। ये अमाउंट आप उसको पे कर रहे हो, किसको, बैंक वाले को। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट। ये हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट है जो आप टोटल उसको पे कर रहे हो। अब हम इस तरीके से क्या सॉल्व करेंगे सर इसको, नहीं इसके सॉल्व नहीं करना, ये तो बस बताने के लिए किया था। आपको इसको जब टॉपिक को पढ़ना तो दो मेजर फॉर्मूले हैं। मेजर फॉर्मूला में कौन कौन से आपके पास, एक फॉर्मूला आपको स्कूल की याद दिला देगा। आपने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। ठीक, जिसमें आप लिखते थे साधारण ब्याज इक्वल टू, अभी मैं आगे और बता दे रहा हूँ उसको। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर 1+RT/100। इन दोनों फॉर्मूले से टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हम फॉर्मूले से ही करेंगे, नहीं फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को करेंगे और डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं। अब PRT क्या है आपका, P क्या है, A क्या है, वो जान लेते हैं। तो P आपका क्या है, प्रिंसिपल है। P क्या है आपका, प्रिंसिपल है। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसी को हम बोलते हैं मूलधन। ठीक, R क्या है हमारा, R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप हिंदी में बोलते हो दर। टी क्या है हमारा, टी है हमारा टाइम ड्यूरेशन। इसको आप लोग बोल सकते हो समय, कि कितने समय के लिए उसने दिया है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते ए क्या है हमारा, तो ए है हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या कहलाएगा, तो आपने देखो यहाँ पे जो निकाला था इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो आपका अमाउंट निकला था, ए अमाउंट क्या निकला था आपका, इंटरेस्ट था और साथ में प्रिंसिपल था। तो जो ए होगा वो हमारा
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम होगा। ये क्या क्या है हमारा, प्रिंसिपल होगा आपका उसी में, और आपका जो इंटरेस्ट लग रहा था, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा, टोटल अमाउंट होगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ 8 पैरामीटर भी हैं, उन 8 पैरामीटर को समझ के हम आगे क्वेश्चन को फिर करने वाले हैं। ठीक, आइए मैं पैरामीटर नोट कर देता हूँ उस पर, वो देखिए आप। देखिए तो पहला पैरामीटर क्या कह रहा है, यानी कि जो पॉइंट लिए हमने, पॉइंट को लेने का मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला है कि PTR अपॉन 100, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल टाइम या रेट है, इसको आप PRT भी लिख सकते थे या PTR, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो वैल्यू पुट करना आपका जो क्वेश्चन है, उसमें आप क्या है, डायरेक्टली जो क्वेश्चन वैल्यू देखी टाइम और डायरेक्ट पुट कर दी, उसको डायरेक्ट पुट नहीं करना। उसको तरीका क्या है आपको देखना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रिंसिपल कुछ भी दिया है, प्रिंसिपल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी जो प्रिंसिपल की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करोगे। सेकंड, आपका जो रेट दिया है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बराबर से आपको किस में देखना है, पर एनम में देखना है। पर एनम का मतलब पर ईयर, मतलब पर ईयर के हिसाब से देखना है। ठीक, अगर ये लिखा है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। टाइम जो देखना, टाइम ड्यूरेशन, उसको भी आपको किस में देखना है, ईयर में देखना है। पहले वाले जो पॉइंट है उसमें डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड देखो, प्रिंसिपल ने जो वैल्यू दी है वो डायरेक्ट ही पुट करना है। सेकंड आपका लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, वो भी डायरेक्ट पुट कर दो। लेकिन यहाँ पर टाइम क्या लिखा है हमारे पास, 24 मंथ, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो ईयर में पुट करेंगे। तो इस 24 मंथ को किस में चेंज कर लोगे, ईयर में। तो 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ, 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 ईयर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 पुट करोगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 24 पुट कर देंगे, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको ईयर में पुट करना है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है हमारा, प्रिंसिपल जो दिया है वही पुट करना है आपको। एनम आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या लिखा है, 5% पर पी, ए नहीं लिखा, PQ लिखा है। PQ का मतलब पर क्वार्टर, यानी कि जो 5% का रेट कर रहा है हमारा, चार्ज लगा रहा है, वो कितने का लगा रहा है, 1 क्वार्टर। तो आपको पता है क्वार्टर मीन्स 1/4। ठीक, तो 12 डिवाइड बाय 4 मतलब 5% कितने मंथ का लग रहा है, 3 मंथ के लिए कितना चार्ज कर रहा है वो, 5% कर रहा है। 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, 5 इंटू 4 पर क्वार्टर के हिसाब से निकालेंगे। तो पर ईयर, पर एनम में क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 20% पर एनम। ये समझ में आया कि नहीं आया? PQ लिखा मतलब पर क्वार्टर, पर क्वार्टर पर कितना चार्ज कर रहा है, 5% चार्ज कर रहा है। क्वार्टर मीन्स 1/4, तो 12 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3, मतलब 3 मंथ के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 5%। तो 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20% पर एनम, मतलब 20% पर एनम के हिसाब से वो चार्ज करेगा। अगर ईयर में देखेंगे तो टाइम क्या लिखा, 36 मंथ, तो इसको भी किस में चेंज कर लोगे आप, ईयर में, क्या जाएगा आपका 3 ईयर। नेक्स्ट देखो फिर क्या लिखा है हमारा फोर्थ पॉइंट, 5 PCPA, ऐसा भी अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि PCPA क्या है, तो पर PC मतलब परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म है, PA मीन्स पर एनम, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। यहाँ पे आपको 3 लिखा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, आपके डायरेक्ट पुट कर दोगे फॉर्मूले में। नेक्स्ट आपको जब क्वेश्चन में लिखा रहा है, प्रिंसिपल जो दिया है वो तो डायरेक्ट पुट करना ही है, तो लिखा है आपका 6% पर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट लगा रहा है आपका, 6%। लेकिन आपको किस में निकालना है, ईयर में या पर एनम में। तो क्या करोगे, 6 मंथ के लिए 6% ले रहा है, तो 1 मंथ के लिए 1%, तो 12 मंथ के लिए 12% हो जाएगा। तो 1 ईयर के लिए क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 12% पर एनम। ठीक, यहाँ पे ईयर लिखा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे क्या करोगे, पुट 12% पर एनम। अगर आपने डायरेक्ट 6 पुट करा ना, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो दिया है वो डायरेक्ट पुट करना है, 8% 8 मंथ। अब यहाँ पर देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है, पर ईयर के हिसाब से निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा है, 8% पर 8 मंथ के लिए लिखा है। 1 मंथ के लिए कितना है, 8, तो 12 मंथ के लिए 12 हो जाएगा। तो इसमें पर एनम क्या निकल के आ जाएगा, 12% पर एनम। समझ में आ गया इतना ही? ठीक, आप 8 नहीं पुट करोगे, रेट की इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पर 12 रखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्हीं पॉइंट को आप बस गलत करके आते हैं और सिंपल सिंपल सा कुछ नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा लिखा है प्रिंसिपल जो लिखा है वो डायरेक्ट पुट करना है। लिखा है 12% पर 6 मंथ, 12% चार्ज कर रहा है 6 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना चार्ज कर रहा है आपका, 2% चार्ज कर रहा है। तो 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा आपका, 24% पर एनम निकल के आ जाएगा पर ईयर।
ठीक, टाइम क्या लिखा है, फूरियर, तो फूरियर ही पुट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर क्वार्टर, पीसी मीन्स परसेंट, अब यहाँ पर भी लिखा है क्वार्टर, मतलब 3 मंथ के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 10%। तो 12 मंथ के लिए कितना करेगा, तो क्वार्टर मीन्स क्या होता है 1/4, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4, पर एनम कितना निकल के आएगा हमारा 40% पर एनम या पर ईयर, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा पर एनम के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से 40% टाइम 3 ईयर। तो ये देखो आपको जो 8 पैरामीटर मैंने नोट किए हैं उसको बताने का सिर्फ यही मोटिव था कि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू लिखनी है तो आप उनको डायरेक्ट उठा के जल्दी जल्दी में सोचते कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आया और आप डायरेक्ट वही वैल्यू लेके इसमें पुट कर देते। तो आपको ये देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर ईयर के हिसाब से लेना है, टाइम ड्यूरेशन भी आपको ईयर में ही लेना है, मंथ में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पे मैंने एक मंथ लिया था शायद कहीं पर, हाँ चलो मैं एक मंथ ले लेता हूँ कहीं पे, अच्छा ही लिखा है टाइम ड्यूरेशन में, देखो मैंने मंथ लिया है। यहाँ पे अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिख लिया था 12% पर एनम, अब यहाँ पे टाइम क्या लिखा था 5 मंथ, तो आप 5 अगर पुट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में। तो ईयर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 5/12 करोगे, तब आपका आंसर ये वाला पुट करोगे, किस में पुट करना है हमें, ईयर में, जो भी मंथ दिया उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो ये वाली वैल्यू आप टाइम की जगह पे प्लेस करोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पहले ऐसे लिखवाया था PRT/100, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेट पहले लिख दो टाइम लिख दो। ठीक, तो ये क्लियर हो गया, तो ये 8 पैरामीटर हो गए। इस वाले वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपका लेसन 1 ही का रहेगा, पार्ट 1 मैंने लिया है तो उसमें इतना कवर करते हैं, जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर एक पार्ट में हम अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप इन्हें सोचो कि आपका एक वीडियो बना है उसी को कंटिन्यू करते जाएंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे सभी में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक, तो वीडियो आपने अभी तक पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप आगे भी और इसके वीडियो पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।